भारत का सुदर्शन चक्र एक बहुत ही भविष्यवादी प्रोजेक्ट है। अगर पूछा जाए कि भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा अभी क्यों की है, तो कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर इसका एक ट्रायल था। देशभक्ति की हर खबर सबसे पहले। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उस युद्ध में भारत ने केवल एक ही एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अलग अलग कुछ खरीदे हुए और कुछ खुद बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स का प्रयोग किया। दुश्मन जब भारत पर ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान भेजता है, तो हमारी वायुरक्षा प्रणाली उन्हें रोकने में सक्षम होती है। दरअसल सुदर्शन चक्र को एक तरह से उस ट्रायल का मिनी मॉडल कहा जा सकता है। भारत अब इसका एक और अधिक भविष्यवादी संस्करण तैयार करने जा रहा है, जिसे 2035 तक एक एयर डिफेंस शील्ड की तरह बनाया जाएगा। यह इतना एडवांस्ड होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी भविष्य की चुनौतियों को भी रोक सके। इसी मिशन में रूस ने भी भागीदारी की इच्छा जताई है। भारत में रूस के डिप्टी एम्बेसडर रोमन बाबुश्किन ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है। आज भारत और रूस पहले से ही रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ही भारत ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है। यह भारत की सबसे मजबूत वायुरक्षा प्रणालियों में से एक है और किसी भी तरह के हवाई खतरे को रोकने की क्षमता रखता है। इसी नाम से भारत अब एक संयुक्त और व्यापक वायुरक्षा प्रणाली तैयार करने वाला है। भारत की वायु रक्षा का रीढ़ आज S-400 है। इसके साथ भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और D4 जैसे अन्य एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाए हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकते हैं। इन सब के चलते भारत आज दुनिया के सबसे बेहतरीन वायुरक्षा प्रणालियों वाला देश बन चुका है। सुदर्शन चक्र मिशन इसी दिशा में एक बहुत बड़ा और भविष्यवादी कदम है। रूस इसमें भागीदारी चाहता है, शायद इसलिए ताकि इसी तरह की प्रणाली रूस में भी विकसित की जा सके, या फिर रूस चाहता है कि उसके हथियार भी इसमें शामिल हों। जो भी हो, रूस ने भारत के साथ सहयोग की इच्छा जाहिर कर दी है। भारत और रूस ने पहले भी मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। जब दोनों देश एक साथ हथियार बनाते हैं, तो वह दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार साबित होता है। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी दुनिया में उसकी बराबरी की मिसाइल कोई नहीं बना पाया है। इसी तरह भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी बनाने वाले थे, लेकिन बाद में वह प्रोजेक्ट रुक गया। कारण क्या थे, यह साफ नहीं है। फिर भी जब भारत और रूस मिलकर कोई हथियार बनाते हैं, तो उम्मीदें हमेशा बहुत बड़ी होती हैं। अब जब रूस ने मिशन सुदर्शन चक्र में भी साझेदारी की बात कही है, तो यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन सवाल यह है कि भारत इसे स्वीकार करेगा या नहीं, क्योंकि भारत का लक्ष्य अब पूरी तरह स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर है। रूस को पूरी तरह नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं, लेकिन क्या भारत इस प्रोजेक्ट में किसी और देश को पार्टनर बनाएगा या नहीं, यह देखना होगा। और भी अपडेट्स के साथ हम जल्द वापस आएंगे।